अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। हमारा नया प्रोजेक्ट अल्टो वी-एक्स-आर का कंप्लीट हो चुका है। 804 नंबर की ये गाड़ी है। आज की वीडियो में हमने इसके इंजन के मुतालिक बात करनी है, प्लस इसके पावर विंडो के मुतालिक बात करनी है और तीसरे नंबर पे इसके चेक इंजन के मुतालिक बात करनी है कि मीटर में चेक इंजन ओरिजिनल तरीके से कैसे ऑन किया जा सकता है। सबसे पहले इसके इंजन का रिव्यू देते हैं। इसमें हमने K6 से ब्लैक मोको 660 सीसी का इंजन इंस्टॉल किया हुआ है विद ऑटो ट्रांसमिशन 4 फॉरवर्ड और साथ में OS का कार्ड लगा हुआ है और डिजिटल स्पीडोमीटर और कैन बस भी साथ में लगा हुआ है। ठीक है, सबसे पहले इसके कैटालिटिक कन्वर्टर के बारे में बात करते हैं कि जिसका चेक इंजन के साथ बहुत ही गहरा ताल्लुक़ है। आम तौर पे कैटालिटिक कन्वर्टर इसमें 3 तरह के लग जाते हैं। चाइनीज़ भी लग जाता है, डॉन मॉडल 660 सीसी का भी लग जाता है और ओरिजिनल इसके साथ के मॉडल का भी इंस्टॉल हो जाता है। तो हमने इसमें ओरिजिनल इसके साथ के मॉडल का ही यानी न्यू मॉडल का ही इंस्टॉल किया हुआ है कैटालिटिक कन्वर्टर। उसकी वजह से हमें ये बेनिफिट मिला कि हमने इसका जो चेक इंजन है वो मीटर में ओरिजिनल तरीके से ऑन कर लिया। ठीक है, यानी अगर इंजन में किसी भी किस्म का कोई इशू होगा तो वो मीटर पे शो होगा। ठीक है, चेक इंजन की लाइट आ जाएगी। सबसे पहले इसमें हमने फ्यूज़ बॉक्स लगाया हुआ है ऑलरेडी, जैसा कि हम गाड़ियों में लगाते हैं। इसमें यहाँ पे फ्यूज़ बॉक्स और रिले वगैरह लगी हुई है। उसके अलावा इसमें रेडिएटर भी हमने डबल नाली वाला इंस्टॉल किया हुआ है और फ़ैन ऑटो पे रखा है जो कि फ्यूल एवरेज के लिए ज़रूरी चीज़ है। उसके अलावा इसमें पुश कंट्रोल सेंसर भी लगा हुआ है। ये इसका ग्रिप है और ये इसका सेंसर है और यहाँ पे इसके पाइप आ रहे हैं। एक पाइप यहाँ पे इंजन के साथ कनेक्ट हुआ है और दूसरा पाइप यहाँ पे जो ये डब्बा लगा है पुश का या इसके साथ कनेक्ट हुआ है और इस डब्बे का पाइप फिर फ्यूल लाइन के साथ कनेक्ट हुआ है और फ्यूल लाइन से फिर ये फ्यूल टैंक के साथ कनेक्ट हुआ है। ये इसलिए होता है पुश कंट्रोल सेंसर कि टैंकी में जो एयर बनती है फ्यूल पंप चलने के साथ, तो वो एयर भी बज़रिया ईंधन ये इंजन को सप्लाई करता रहता है और बतौर ईंधन वो गैसेस जो है वो इस्तेमाल हो जाती है, जिससे फ्यूल एवरेज पे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। और उसके अलावा हमने इसमें लाइटें भी न्यू इंस्टॉल की हुई हैं और जो फ्रंट बम्पर है वो भी नया लगाया हुआ है। और यहाँ पे हम इसके पावर विंडो के बारे में बात करते हैं। पावर विंडो हमने इसमें ओरिजिनल वाले लगाए हुए हैं जो कि 30,000 रुपये के हैं। चारों पूरा सेट है और ये बिल्कुल जेन्युइन तरीके से इंस्टॉल हो जाता है। जापानी अल्टो वी-एक्स-आर के पावर विंडो है मुकम्मल, पूरे सामान के साथ ये गते हैं, यानी इसमें बटन है, गते हैं और कैचर है और मशीनें हैं, सब चीज़ें कंप्लीट हैं। यहाँ भी कंडीशन पे डिपेंड करता है, जितने साफ़ गते होते हैं उसी हिसाब से इसका रेट भी होता है। तो ये जो गते हैं ये बिल्कुल ही साफ़ सुथरे हालत में हैं, तो इसकी जो कीमत है वो 30,000 रुपये है। फ़िटिंग के चार्जेस अलग से हैं जो कि 3-4 हज़ार रुपये चार्जेस भी होते हैं इसके लगाने के। उसके अलावा इसमें डिजिटल स्पीडोमीटर इंस्टॉल किया गया है जिसमें एवरेज प्रॉपर शो होती रहती है। अब हम बात करेंगे इसके चेक इंजन के मुतालिक। आम तौर पे जब कैटालिटिक कन्वर्टर ना लगा हो किसी गाड़ी में, यानी ख़ास तौर पे ब्लैक मोको में, तो उसकी वजह से चेक इंजन का एरर आता है, बार बार P0420 का कोड आता रहता है। तो जैसे ही कोड आता है तो मीटर में चेक इंजन की लाइट भी ऑन हो जाती है जो कि आपको सिग्नल दे रही होती है कि गाड़ी में किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है। तो अक्सर हम उसको बाईपास करने के लिए उसका जो चेक इंजन की लाइट है उसको ऑयल की लाइट के साथ कनेक्ट कर देते हैं। तो बेशक कोड आता रहे लेकिन मीटर में चेक इंजन की लाइट ऑन नहीं होती क्योंकि वो ऑयल की लाइट के साथ कनेक्ट हो चुकी होती है। तो जब इंजन ऑयल की लाइट आएगी तब चेक इंजन की लाइट आएगी, यानी जब ऑयल नहीं चढ़ेगा और ऑयल ना चढ़ने की वजह से अगर वो इंजन ऑयल की साइन देगा, लाइट देगी, तो फिर जाके चेक इंजन की लाइट भी आएगी उसके साथ।
यहाँ पे इस गाड़ी में चूँकि ओरिजिनल कैटालिटिक कन्वर्टर लगा हुआ है, तो इसलिए हमने इसका चेक इंजन बाईपास नहीं किया हुआ, बल्कि ओरिजिनल तरीके से इसमें लगा दिया है, ताकि कोई इशू हो, कोई मसला हो तो प्रॉपरली चेक इंजन की लाइट आ जाए। ठीक है, अभी हम इसको स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पे आप एक बात और भी नोट कर लें, इसमें अगर आप डोन मॉडल का मीटर लगाएंगे केस से ब्लैक मोको के साथ, कैन बंस के साथ, अगर डोन मॉडल का मीटर लगाएंगे तो फिर भी आपको चेक इंजन की लाइट ऑयल के साथ ही करनी पड़ेगी, क्योंकि ये तो कैन बंस के ज़रिए चलता है ये मीटर, और वो वाला मीटर सादा तरीके पे ऑपरेट होता है, तो उसमें चेक इंजन की लाइट फिर ऑन नहीं हो सकती। हाँ, अगर वाइट मोको वाला इंजन गाड़ी में लगा हुआ है और सादा मीटर लगा हुआ है आरपीएम और ऑटोमेटिक वाला, तो फिर उसकी लाइट जेन्युइन तरीके से चेक इंजन की लाइट ऑन हो सकती है, क्योंकि वो मीटर भी डोन मॉडल का है और इंजन भी आप वाइट मोको वाले डलवा रहे हैं, इंस्टॉल करवा रहे हैं, तो वो दोनों सेम टू सेम ही होती है, फिर वो ऑन हो जाती है। तो अभी हम ये भी चेक करते हैं कोई सेंसर का ग्रिप उतार के कि इसमें चेक इंजन की लाइट आती है या नहीं। और ये तरीका आप भी इख्तियार कर सकते हैं कोई भी मीटर चेक करने के लिए कि आया इसका चेक इंजन ओरिजिनल तरीके से ऑन है या बाईपास किया गया है। अभी ये हमारी गाड़ी स्टार्ट खड़ी है और हमने क्या करना है कि इसका एक तो एयर क्लीनर सेंसर निकाल लेते हैं, ठीक है, प्लस इसका पुर्ज कंट्रोल सेंसर भी निकाल लेते हैं। ये दोनों सेंसर हमने निकाल दिए हैं। इसी से थोड़ी देर बाद लाइट आ जाएगी और ये ले जी, मीटर में चेक इंजन की लाइट प्रॉपर ऑन हो गई है। इसका मतलब है कि गाड़ी में किसी किस्म का मसला है, कोई सेंसर काम नहीं कर रहा या कोई ग्रिप वगैरह उतरी है, ठीक है। उसके अलावा हमने गियर लीवर इसमें ओरिजिनल जापानी चान अल्टो का यूज़ किया हुआ है कस्टमर की डिमांड के मुताबिक। तो जैसा कि इसमें ओवर ड्राइव का ऑप्शन इस लीवर में नहीं होता, तो उसके लिए हमने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बटन लगा दिया है, ठीक है, A1/2। यहाँ ये हम इसको पुश करेंगे तो यहाँ पे ओवर ड्राइव की लाइट आ जाएगी, यानी एस की लाइट जिससे मुराद ओवर ड्राइव है वो आ जाएगी, ठीक है। तो बहरहाल ये आपने चेक कर लिया कि चेक इंजन किस तरीके पे काम करता है। और यहाँ पे एक बात आप नोट कर ले कि ये मीटर बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें इंस्टॉल हो जाता है अगर कोई अच्छा इंस्टॉलेशन वाला हो, ठीक है। इसमें किसी किस्म का कोई बड़ी अल्ट्रेशन नहीं करनी पड़ती। ये इसका कवर है, ये बाद में लगाया गया है, इसको हम थोड़ा सा उतार देते हैं क्योंकि ये ख़राब हो चुका है। इसके लिए प्रॉपर हमने एक शीशा लगाया हुआ है ऊपर जो खाली स्पेस है उसको कवर करने के लिए, इस तरफ भी और यहाँ पर इस तरफ भी। बाकी इसके साथ हल्की पुल्की अल्ट्रेशन की गई है, लेकिन इसका बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि ये अल्ट्रेशन होकर मीटर लगा हुआ है। इस शीशे के नीचे इस मीटर का ओरिजिनल अपना शीशा भी लगा हुआ है। इसमें पहले हमने ग्रिपें उतार दी थी, चेक इंजन की लाइट आ गई थी। अभी हम ग्रिप वापस लगाएंगे और बैटरी से इसको रिफ़्रेश करेंगे तो चेक करते हैं कि इसकी लाइट बंद होती है या नहीं, ठीक है। अभी ये गाड़ी स्टार्ट है, हम इसको वापस बंद करते हैं। यहाँ पे इंजन की हमने 2 ग्रिपें उतार दी थी। एक हमने उतारा था एयर क्लीनर सेंसर जो कि हमने वापस लगा दिया, और दूसरा हमने उतारा था पुर्ज कंट्रोल सेंसर। लाजमी नहीं है कि यही 2 सेंसर आप उतारें या ग्रिप उतारें, कोई भी सेंसर या किसी भी सेंसर का ग्रिप आप उतार सकते हैं। अभी हमने ये वापस लगा दिए और इसको हम रिफ़्रेश करते हैं। 30 सेकंड तक एक नॉर्मल एक रूटीन है कि आप 30 सेकंड तक इसको उतारे रखेंगे और उसके बाद लगा देंगे। उससे पहले भी आप लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर किसी गाड़ी में चेक इंजन नहीं जाती तो फिर आप 30 सेकंड तक इंतज़ार करें। तो बहरहाल इसको हमने पहले भी चेक किया हुआ है, हम 30 सेकंड तक इंतज़ार नहीं करते, इसको फ़ौरन लगा देते हैं। और अभी हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं दोबारा।
चेक इंजन की लाइट बंद हो चुकी है। चूँकि ये हमने बैटरी से वॉश कर लिया था कोड लगाने के बाद, तो चेक इंजन की लाइट ऑटोमेटिक बंद हो गई है। मज़ीद इस तरह की मालूमाती वीडियोस के लिए हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो के आने तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।